अयोध्या, ब्राह्मणों के कद्दावर नेता करुणाकर पांडे का भाजपा कार्यालय पर भव्य स्वागत। अयोध्या, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कैंप कार्यालय में बहुजन समाज पार्टी छोड़कर आए पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं ब्राह्मणों के जिले के कद्दावर नेता करुणाकर पांडे के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले 1 दर्जन से अधिक पूर्व एवं वर्तमान प्रधान एवं बीडीसी सदस्यों एवं सैकड़ों कार्यकर्ता का भाजपा अयोध्या 54 लोकसभा के सांसद प्रत्याशी लल्लू सिंह ने फूल माला पहनकर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव सिंह, महापौर गिरीश पति त्रिपाठी, महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव, कार्यालय मंत्री बबलू मिश्रा सहित भारी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। करुणाकर पांडेय ने कहा कि पार्टी की नीतियों सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लेते हुए भाजपा प्रत्याशी को तीसरी बार रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाकर पूरे विश्व में संदेश देने का संकल्प दोहराया। लल्लू सिंह ने कहा कि करुणाकर पांडेय ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया, इसके लिए धन्यवाद। देखिए, दल जब कभी कभी देश और दुनिया एक अलग तरीके से टर्निंग पॉइंट होती है। इस समय हिंदुस्तान के लिए एक टर्निंग पॉइंट है, जब अपने आप में कभी कभी इतिहास लिखने का मौका आता है। आज जो हमारे पूर्वज लोग एक सपना देखते थे या हम किताबों में पढ़ते थे कि भारत कभी सोने का चिड़िया थी, तो भारत कभी सोने का चिड़िया था, वो बनने के लिए राष्ट्र, जो लोग छोटे छोटे देश हमारे देश को आंखें दिखाते थे, जब कभी भूटान हो, कभी बर्मा हो, कभी बांग्लादेश हो, हमारे देश में आज पूरी दुनिया हमारे देश की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी एक दुनिया के वर्ल्ड लेवल की वैश्विक नेता बनकर के जब उभरे हैं, तो हम जैसे पढ़े लिखे लोगों और नौजवानों की जिम्मेदारी है, क्योंकि जब राष्ट्र रहेगा तभी राजनीतिक दल भी रहेंगे, तभी हम और तमाम चीजें रहेंगी। और राष्ट्र जो है इतिहास लिखने का मौका कभी कभी आता है, और जब इतिहास के पन्नों में जब कभी लड़ाई होती है, कौन लोग कहाँ खड़े थे, जब ये इतिहास लिखा जाएगा तो हमने सोचा कि जब ये इतिहास लिखा जाए, हमारे आने वाली जो संतानें पूछे कि उस समय जब देश वैश्विक वो बन करके उभर रहा था तो आप कहाँ थे, तो हम भी नरेंद्र मोदी जी के साथ जब कदम चल रहा था उसमें एक कदम हमारा भी था। इस नाते मैंने किया। और जब देश और राष्ट्र का मामला हो तो अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पीछे कर देना चाहिए, और हमने जो राष्ट्र के सामने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं कोई ना, हमें बहुजन समाज पार्टी से कोई नाराजगी है और ना उसकी नेता से कोई, लेकिन ये इस समय सारे राजनीतिक दल गौण हो गए। केवल इस समय राष्ट्र के रूप में, राष्ट्र नायक के रूप में, इस दुनिया के को महानायक के रूप में नरेंद्र मोदी जी आगे ले जा रहे हैं। इसलिए हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है दूसरे सनातन संस्कृति जो हमारे पूर्वज लोग अपने सीनों पर गोलियां खाएं, कार सेवक के रूप में 500 वर्षों तक राम एक टेंट में थे और उसके लिए संघर्ष करना पड़ा। आज राम जी मंदिर का उद्घाटन हुआ, आज हम सनातन के गौरव को पुनः प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए हम अयोध्या वासियों की नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उस राष्ट्र के मंदिर, राम का मंदिर नहीं राष्ट्र का मंदिर है, उसको मजबूती के लिए हम लोग आगे आए। नहीं, नेता देखिए हमारे लिए हम कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में आए। मैंने आपसे कहा कि हम उन सारी महत्वाकांक्षाओं को, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पीछे छोड़ करके यहाँ से ऐतिहासिक वोटों से लल्लू सिंह को विजयी बनाने के लिए, वो जीत ही रहे थे। यहाँ से तो भारतीय जनता पार्टी, यहाँ से क्या पूरे प्रदेश से, वो पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी का परचम है, नहीं कि हमारे आने से कोई, लेकिन हम भी उसमें एक हमारा कदम हमारा भी हो, लल्लू सिंह की जीत में एक वोट हमारा भी हो, लल्लू सिंह की जीत में हमारे समर्थकों का भी हो, और पूरे फैजाबाद और अयोध्या वासियों का भी हो। और यहाँ से जब श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी भारत की पार्लियामेंट में शपथ ले तो सबसे ऐतिहासिक वोटों से जीत करके लल्लू सिंह कमल का फूल लेकर के उनके दामन में डाले। हम लोग ये चाहते हैं, इस महत्वाकांक्षा को लेकर के हम आए। कहाँ राष्ट्र विरोधी काम कर रहे थे, हम तो बहुजन समाज पार्टी में थे, तभी वहां जय श्री राम का नारा लगा मंच से। अगर अशोक ने संघमिता और अपने बेटे उसको न भेजा होता तो जावा, सुमात्रा, कम्बोडिया, मलेशिया, चाइना में बौद्ध धर्म कैसे फैलता। हम लोगों ने दूसरे भी दलों में जाकर के जो वैचारिक, जो सनातन के खिलाफ उनकी विचारधारा थी, उसको ठीक करने का काम किया। और हम लोग कभी चोर नहीं रहे, कभी डकैत नहीं रहे, कभी ठेकेदार नहीं रहे, कभी पट्टेदार नहीं रहे। हमने समता मूलक समाज की स्थापना के लिए हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, माननीय कांसीराम साहब के विचारों से प्रभावित थे। हम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के और दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को लेकर के हम लोग निकले थे, और हम पढ़ते समय हम लोग वो थे, तो वो उसी बातों को लेकर के हम लोग कोई व्यक्तिगत महत्व, हमें जमीन नहीं कब्जा करना है और ना हमें कोई इस प्रकार, मतलब हमारे ऊपर 151 का भी केस नहीं है।
तो इसलिए हमने तय किया, और हर राष्ट्रवासी को, नागरिक को तय करना चाहिए समसामयिक परिस्थितियों में कि हमें क्या करना चाहिए। जब हम आराम से रहते हैं, जब देश में लड़ाई की दुंदुभी बजती है, तो हर नागरिक का रोआ रोमांचित हो जाता है और देश के सैनिकों के साथ खड़ा होता है, और हम जनगण मन अधिनायक के रूप में हम गीत गाते हैं। तो इस नाते हम आए हैं, और बाकी बातें हमारे क्रांतिकारी नेता हैं श्री अभिषेक मिश्रा जी आ रहे हैं, वो अपनी बात रखेंगे। जो नौजवान इस तरह का लहर है जो बाकी विपक्षी पार्टियों के लोग छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, और यहाँ कोई लड़ाई बची। वैसे तो पूरे देश में इस प्रकार की लहर है। सभी राजनीतिक दल के नेता और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के कामों को और मोदी जी के राष्ट्रवादी विचार को से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल। अयोध्या एक विशेष महत्व रखता, तो मोदी जी के काम, मोदी जी के विचार, अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का जो निर्माण हुआ है 500 साल संघर्ष के बाद, और जो अयोध्या का विकास हो रहा, उसके कारण यहाँ का आम आदमी प्रभावित है, और सभी राजनीतिक दल के नेता और कार्यकर्ता जो है आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका लगाव और झुकाव भी। वो तो पूरे देश में वजूद की लड़ाई लड़ रहा है, तो अयोध्या में भी लड़ रहा है। जो पूरे देश में लड़ रहा है, तो अयोध्या में भी लड़ेगा। किसका? किसी का कोई असर नहीं, इसलिए कि उत्तर प्रदेश में, जहाँ पूरे देश में मोदी जी का विकास का काम, उनकी राष्ट्रवादी सोच के कारण लोग प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के कानून व्यवस्था को लेकर के और सत्य प्रशासन को लेकर भी लोग प्रभावित, और इसके कारण लोग जो है भारतीय जनता